Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the fifth lecture of chapter 8 that is devotional part to the divine. इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले चारों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बसावन नाम के एक जो संत थे उन्होंने जो वीरा शैविज्म चलाया था उसको डिस्कस करा था। आज का हमारा टॉपिक है द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में जो संत हुए उनके बारे में हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लोग कौन थे, इनमें क्या खास था, क्या अलग था बाकियों से, उन सब चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो 13th से 17th सेंचुरी तक, यानी कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट्स और पोएट्स हुए। यानी कि उस ज़माने में क्या होता था, जो पोएट्स होते थे वहीं बेसिकली सेंट्स होते थे। सेंट्स पोएट्स एक साथ इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये लोग क्या होते थे, पोयम को कंपोज करते थे, क्योंकि उस टाइम भक्ति का माध्यम क्या था, पोयम लिखना और उस पोयम को गाना जा कर के लोगों को गाने के माध्यम से भक्ति का मार्ग बताना। तो ये जो सेंट्स पोएट थे ये एक साथ ही मतलब काम थे, संत भी थे और पोएट भी थे। तो ये जा कर के सिंपल मराठी भाषा में जो है गाने को मतलब पोयम को लिखते थे और उसको गाते थे। तो ये सिंपल मराठी भाषा में ये काम करते थे अपना, और इससे क्या होता था, जो लोगों को ये इंस्पायर किया करते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन जो सेंट्स थे, इसमें से सबका तो बारे में हम लोग अध्ययन कर नहीं सकते हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट थे जिनका नाम जानना जरूरी है। जैसे ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे। तो ये सब तो पुरुष हो गए। इनके अलावा महिला भी थी, सखूबाई। एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला, एक चोखा मेला थे, उनका भी परिवार इसमें शामिल था। चोखा मेला, ये लोग कौन थे, चोखा मेला का फैमिली, तो ये अनटचेबल थे, माहर जाति के। माहर जाति को महाराष्ट्र में अछूत जाति माना जाता है, यानी कि लोग उनको छूने तक से कतराते हैं। ये वैसी जाति है कि जो अगर रास्ते से जा रहे हैं जहाँ ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग रहते हैं, तो ये अपने पीछे झाड़ू टांग के चलते थे ताकि जो इनके पैर का निशान हो, ठीक है, तो उस पर झाड़ू लग जाए। इतना ज़्यादा इनके साथ भेदभाव किया जाता था। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठल। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशन चला, जो भक्ति की जो परंपरा चली, तो यहाँ पे विठल टेम्पल जो था पंधारपुर, वहाँ पे सब कुछ ग्रो हुआ। ये जो यहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट जो चला, जो यहाँ के संत वगैरह ओरिजिनेट हुए, तो उनका जो रिलेशन था वो पंधारपुर के विठल टेम्पल से था। और जो विठल है वो उनको विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है, ठीक है, विष्णु का ही एक फॉर्म माना जाता है। इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, विठल स्वामी को अपना पर्सनल गॉड मानते हैं। उनको उनके हिसाब से विठल स्वामी क्या है, उनके काफ़ी पर्सनल, काफ़ी क्लोज हैं, सबके दिलों में रहते हैं। इस टाइप के भगवान की संज्ञा इन्होंने विठल स्वामी को दी, जो कि पंधारपुर में है। ये संत और जो पोएट हैं, इन्होंने हर उस फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म को रिजेक्ट कर दिया जो बाकी चल रहा था उस ज़माने में। यानी कि जो जैसे पशु बलि वगैरह या यज्ञ करना, इन सब को इन्होंने क्या किया, नकार दिया। जिस भी जो भी आउटवर्ड डिस्प्ले था, पीटी सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, सबको इन्होंने नकार दिया। समाज में जो एक घिनौना जो सिस्टम चल रहा था जाति प्रथा का, इन्होंने सबको क्या किया, नकार दिया। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humbly serving fellow human beings in need. तो इन्होंने गृह त्याग, यानी कि गृह त्याग या रेनन्सिएशन होता है ना, कि अपना जो कुछ भी है सबको छोड़ो और सन्यासी बन जाओ, उस आइडिया को भी इन्होंने त्याग दिया, रिजेक्ट कर दिया। बोला कि नहीं, ये सही नहीं है। आप जैसे हो अपने परिवार के साथ हो, परिवार के साथ रहो। आप जो काम कर रहे हो, अगर आप कुम्हार हो तो उसका काम करो, लकड़ी का काम, सोने का काम, जो भी कर रहे हो अपना लाइवलीहुड को कंटिन्यू रखो, अपना काम छोड़ो नहीं, नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही रहो। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़े तो आप उसकी मदद करो, और यही सबसे बड़ा धर्म है। वीरा शैविज्म में हम लोग क्या देखे थे कि सभी लोग बराबर हैं, पूजा पाठ करो, लेकिन इसमें जो है कुछ अलग था। इसमें अलग ये था कि ज़्यादा पूजा पाठ पे फोकस नहीं था, इसमें यह था कि आप मनुष्य की मदद करो जिसको ज़रूरत है, और यही सबसे बड़ी भक्ति है। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज्ड एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर पेन। इनके हिसाब से दूसरे के दुख, दूसरे के दर्द को महसूस करना, उसको शेयर करना, उसके दर्द को कम करने में उसका मदद करना, यही असली भक्ति है। एक गुजराती फेमस संत है नारसी मेहता, उन्होंने कहा है कि दे आर वैष्णवाज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स।
वही लोग वैष्णव हैं, यानी कि विष्णु भगवान के असली फॉलोअर वही हैं जो दूसरों के दुख को, दूसरे के दर्द को समझते हैं। किसने कहा है? तो गुजराती संत नारसी मेहता ने। अब एक फैक्ट है, तो जो वैष्णव पोएट संत महाराष्ट्र के थे, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ या तुकाराम, ये सब तो लॉर्ड विठल के क्या थे? डिवोटी थे, भक्त थे। डिवोशन अराउंड लॉर्ड विठल गेव राइज टू वर्करी सेक्ट विच ले इम्फेसिस ऑन एन एनुअल पिलग्रिमेज टू पंधारपुर। अब जो लॉर्ड विठल के जो भी फॉलोअर थे, तो इनके अंदर एक वर्करी संप्रदाय का ओरिजिनेट हुआ, एक राइज हुआ, इनके अंदर एक वर्करी संप्रदाय जन्म लिया एक तरह से। और इस संप्रदाय का मेन बात क्या था ना, कि जो भी लोग इससे जुड़े हुए थे वर्करी संप्रदाय से, जो विठल भगवान के फॉलोअर थे, उनका साल में एक बार पंधारपुर का यात्रा करना जरूरी था, मैंडेटरी था। जैसे मुस्लिमों में होता है ना कि अपने ज़िंदगी में एक बार हज करने ज़रूर जाना, तो वैसे ही वर्करी संप्रदाय जो हुआ उसमें क्या था कि एक बार जो है अपने मतलब एनुअल करना था इन लोगों में, एनुअल धार्मिक यात्रा पे जाना था। कहाँ पे? पंधारपुर में, जहाँ पे विठल स्वामी का मंदिर था। द कल्ट ऑफ विठल इमर्ज्ड एज अ पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन एंड वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल। विठल भगवान का जो भी पूजा था, पूजा पाठ करने की जो परंपरा थी, वो सब काफ़ी पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन समझा जाने लगा। जो उनका मतलब इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लगा। विष्णु भगवान के जो स्वरूप थे विठल, उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। लोग जो है बहुत ज़्यादा उनको मानने लगे, और ये जो संप्रदाय था इसका भी काफ़ी ज़्यादा फैलाव होने लगा वहाँ के आसपास के लोगों में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।